Manchester United, once a giant of English football and one of the biggest clubs in world football. Is exactly epitomised all that my teams. And I look back and say now that was the spirit. It was the spirit, and it was there right through to when I left. That night, it showed itself. Showed all the qualities that got you there in the first place. They came out that night. So, imagine a football club जो कि वर्ल्ड के टॉप पे है, जो कि डोमिनेट करता है फुटबॉल को, और इंग्लिश फुटबॉल को इन पर्टिकुलर जिसने इतने सालों तक डोमिनेट किया, उसके टॉप पे रहे. आज की डेट में ये फुटबॉल क्लब एक लीग टू की फुटबॉल साइड से हार कर नॉकआउट हो जाता है आउट ऑफ द कैराबाओ कप इन ओनली द सेकेंड राउंड, राइट. और इस राउंड में नॉकआउट होके अभी तो तुम देखो और कोई टीम्स एंटर भी नहीं करी हैं. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक्निकली गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द कैराबाओ कप बिफोर other big teams like Chelsea, like Liverpool, even entering the competition. How embarrassing is that for Manchester United? अगर हम इंग्लिश पिरामिड में देखें ना, तो पहले तो प्रीमियर लीग होती है, उसके बाद चैंपियनशिप होती है, उसके बाद लीग 1 होता है, उसके बाद लीग 2 होता है. सो लीग 2 इज लाइक कंसिडर्ड द बॉटम फॉर्म ऑफ लीग फुटबॉल, या तुम कह सकते हो प्रोफेशनल फुटबॉल, बिकॉज इसके बाद नेशनल लीग शुरू हो जाती है, इसके बाद और नीचे लीग्स आती हैं. तो वो जो उस लीग्स की टीम होती है वो सारे एफए कप में खेलते हैं, बिकॉज वहां पे पूरे इंग्लिश फुटबॉल से टीम्स आती हैं. लेकिन इसको लीग कप इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल लीग की टीम्स आती है. तो लीग 2 इज लाइक द बॉटम लीग ऑफ द फुटबॉल पिरामिड. उसकी टीम से, उसकी ग्रिम्सबी टाउन एक टीम से हार चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन पेनल्टीज. अब इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन हमको ऑनलाइन देखने को मिल रहा है, एंड आई एज अ चेल्सी फैन आई कैन लाफ अबाउट इट, आई कैन जोक अबाउट इट, बट आफ्टर अ व्हाइल इफ यू थिंक दिस इज इनसेन, इफ यू थिंक अबाउट इट, एक क्लब जो कि ऑब्वियसली इतने टॉप पे था इंग्लिश फुटबॉल के, वहां से लेकर आज क्या हालत हो गई है यार मैनचेस्टर यूनाइटेड की. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, इज द परफेक्ट केस स्टडी ऑफ अ क्लब who shows कि when you are not well run, when you are not serious, या आपने जब इतना सक्सेस देख लिया होता है उसके बाद आप थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है आपके क्लब के साथ. बिकॉज अब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक विशियस साइकिल में फंस चुका है, जहां पे इस साइकिल से निकलने के लिए आई डोंट नो व्हाट दे वुड हैव टू डू, बिकॉज ऐसे विशियस साइकिल में वो फंस चुके हैं कि करे तो क्या करे मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट. अब रूबन एमोरिम की एक तुम यहाँ पे फोटो देखो, इस फोटो को देख के ना मुझे ऑनेस्टली बहुत ही दुख हो रहा है एमोरिम के लिए. क्लॉक पे देखो कितना टाइम हो रहा है, अराउंड 60-61 मिनट्स है, एंड रूबन एमोरिम अपना टैक्टिकल बोर्ड देख रहे हैं अगेंस्ट ग्रिम्सबी टाउन बीइंग 2-0 डाउन. एंड ये तब है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फर्स्ट टीम प्लेयर्स आर ऑन द पिच. ब्रूनो इज ऑन द पिच, माउंट इज ऑन द पिच, सेस्को इज ऑन द पिच, एम्बुएमो इज ऑन द पिच, कून्या इज ऑन द पिच. ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं भाई, जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, उनको आप ला चुके हो पिच पे, एंड अपना आप टैक्टिकल बोर्ड देख रहे हो अगेंस्ट ग्रिम्सबी टाउन. मैन, दिस इज जस्ट वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, एंड आई फील सो सैड फॉर एमोरिम, बिकॉज इस पिक्चर से ना ऐसे लग रहा है कि एमोरिम इज क्लूलेस. एंड वो कहते हैं ना कि एक बंदा या कोई एक पेट को आपने कभी देखा होगा जो कि अबैंडन हो जाता है और उसको बॉक्स में लोग छोड़ जाते हैं कहीं पार्क के पास, बिकॉज उसके ओनर ने उसको अबैंडन कर दिया है एंड उसके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो बहुत मायूस सा लगता है. वैसी ही कुछ सिमिलर फीलिंग मेरे को ना एमोरिम को देख के आ रही थी इस फोटो से, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एमोरिम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एमोरिम के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है. एंड नाउ व्हाट आई थिंक आफ्टर सीइंग एमोरिम इज, डिड टेन हाग ओवर अचीव विद दिस स्क्वाड? बिकॉज यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ईयर ऑन ईयर इन कितने मैनेजर्स हायर करे, फिर उनको सैक किया, फिर हायर किया, फिर सैक किया, लेकिन क्या टेन हाग ने इस स्क्वाड के साथ, इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ क्या ओवर अचीव करा था? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अपने 3 इयर्स में उन्होंने एक सीजन में चैंपियंस लीग फुटबॉल भी दिलाया था, एंड उसके बाद 2 ट्रॉफीज एक्स्ट्रा डिलीवर करती थी, जहां एफए कप भी उन्होंने जीता था एंड कैराबाओ कप भी उन्होंने जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ. तो डिड ही ओवर डिलीवर? बिकॉज कंसिडरिंग नाउ जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रहे हैं, मैन, आई
रियली थिंक उन्होंने ओवर अचीव करा टेन हाग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड के साथ। यस, टेन हाग की बहुत प्रॉब्लम्स थी, आई एग्री, मे बी उनको सैक करना भी एक सही डिसीजन था, बट हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने अच्छा नहीं किया एट यूनाइटेड, बिकॉज कंसिडरिंग व्हाट यूनाइटेड आर डूइंग राइट नाउ, उससे तो बेटर ही किया था भाई टेन हाग ने। ट्रॉफीज डिलीवर करके दी थी तब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने। एंड अगर तुम अभी यूनाइटेड का देखो ना, तो नाउ दे आर आउट ऑफ द कैराबाओ कप एंड यूरोप में वो वैसे ही नहीं है, तो सिर्फ उनके पास प्रीमियर लीग के गेम्स बचते हैं, विच इज 1 गेम अ वीक अंटिल फेब्रुअरी। एंड फेब्रुअरी में यस एफए कप वगैरह में वो एंटर करेंगे, बट फेब्रुअरी एंड जैन के अराउंड तक उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम है प्रीमियर लीग का। एंड और ये देखते हुए भी मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी एबल टू मेक इवन टॉप 8 दिस सीजन। मैंने अपनी प्रेडिक्शन में 8 रखा था शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट मुझे नहीं लगता वो ये भी कर पाएंगे। एवरीथिंग लुक्स डिसजॉइंटेड, आई डोंट नो हु टू ब्लेम इन दिस, बिकॉज ऐसा लगता है कि देखो परफॉर्मेंस की तो बात करना बेकार है, मुझे ऐसा लगता है ग्रिम्सबी टाउन ने 2 मारे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 3 या 4 भी मार सकते थे। एंड ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होता अगर वो 3-4-0 हार जाते। एक तो ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट आपको इतने टैक्टिक्स करने की क्या जरूरत है? क्या आप सिर्फ एक मैन मैनेजमेंट, क्या अपनी लीडरशिप दिखा के आप प्लेयर्स को गाइड नहीं कर सकते कि बिना कोई टैक्टिक्स के भी आप ग्रिम्सबी जैसी टीम को हरा सकते हो? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ग्रिम्सबी, डू यू रियली नीड टू मेक सच टैक्टिक्स टू बीट अ टीम लाइक ग्रिम्सबी जो कि लीग 2 में खेलते हैं? कम ऑन यार, आप प्रीमियर लीग में खेलते हो, आप अगर आप टैक्टिक्स ना भी बना के आओ इस टीम के लिए, थोड़ा सीरियसली खेलो, बस थोड़ा अंदर से दिखाओ कि आपको जीतना है, जैसे ग्रिम्सबी के प्लेयर्स दिखा रहे थे कि दे वांटेड इट मोर। अगर आप थोड़ा सा वही डिटर्मिनेशन ही दिखा देते ना, तो उसी डिटर्मिनेशन के चलते आप मैच जीत जाते, आपको टैक्टिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे गेम के लिए। बट अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नहीं दिखाया, एंड किसी भी प्लेयर ने पिच पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं दिखाया। अब पेनल्टीज तक मैच गया, पेनल्टीज तक कभी जाना ही नहीं चाहिए था। एंड यस, ओनाना की बहुत बात होगी, आंड्रे ओनाना इज probably the worst Manchester United goalkeeper they have ever signed maybe. And yes, एक चीज मैं कहूंगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने से पहले ओनाना was actually world class, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ओनाना was the keeper that everyone wanted in their team। उस चैंपियंस लीग फाइनल के बाद 2023 में सबको आंड्रे ओनाना चाहिए था, उन परफॉर्मेंसेस के बाद ओनाना चाहिए था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको लिया एंड he never really showed his true self, he never really could back his performances, जिस वजह से उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल में किया था, जिस वजह से उन्होंने आयैक्स में भी किया था। इट सीम्स लाइक ही हैज fallen off a cliff एंड उनके पास कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल्स नहीं है ओनाना के पास। तुम देखो पेनल्टी भी बंदा एक ही सेव कर पाया, एक ही 12 पेनल्टीज ली है ग्रिम्सबी ने। एंड यस, यूनाइटेड ने भी लिया, एंड कुन्या एम्बुएमो ने मिस कर दी। एम्बुएमो ने अपनी सेकंड पेनल्टी ली तो मिस कर दी, यस वो मैं मान सकता हूँ, बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि न्यू साइनिंग से मिस हुआ। लेकिन ओनाना ने एक ही सेव करा अगेंस्ट ग्रिम्सबी, दैट इज जस्ट एम्बैरेसिंग। दैट शोज ओनाना का टाइम आई थिंक इज डन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अगर तुम देखो ना यहाँ से सेस्को इतना लेट क्यों लेने आ रहे हैं पेनल्टी? These decisions I don't understand from Ruben Amorim, and maybe Onana को start करने का भी decision I don't understand, and they really need a goalkeeper, because if they go with Bayandir and Onana into the Premier League season, this is going to be a very long season for Manchester United. And देखो नैरेटिव कैसे चेंज होता है। अभी 10 दिन पहले अगेंस्ट आर्सेनल उन्होंने इतना बढ़िया खेला, यस दे लॉस्ट, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उस मैच में, ओपनिंग डे ऑफ द सीजन था। लेकिन उसके बाद देखो फुलम के अगेंस्ट सिर्फ 10-15 मिनट अच्छा खेला, उसके बाद फिर वो गायब हो गए, एंड देन दे अगेन ड्रू दैट मैच, एंड प्रोबेबली वो हार भी सकते थे उस गेम को, एंड अगेंस्ट ग्रिम्सबी तो वो लोग इस बार हार ही गए। तो यार there is no excuse for Amorim here, and there is no excuse for Manchester United। अब Manchester United को players इसीलिए ही छोड़ना चाह रहे हैं। अब Garnacho to Chelsea हो रहा है, I think Garnacho भी Chelsea में आके he will bang, he will do very well। Why? Because Manchester United का environment ही खराब है। That club I think it is rotten from top to bottom, and हर level पे change होने की जरूरत है, हर level पे। बोर्ड मेंबर्स ले लो, एंड इवन मैनेजर को अब लोग बोल रहे होंगे, प्लेयर्स इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे भेजे। तुम ना वैल्यू देखो, स्क्वाड वैल्यू देखो, 700 मिलियन प्लस तो वैल्यू है यूनाइटेड की स्क्वाड की, एंड ग्रिम्सबी की स्क्वाड की वैल्यू देखो तुम, सिर्फ 3 मिलियन एज अ होल। तो मैन, दिस इज जस्ट एम्बैरेसिंग, एंड दिस इज आई थिंक दिस इज द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफीट एंड मोस्ट एम्बैरेसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफीट अलॉन्ग द ईयर्स। बहुत सारे हुए हैं अगेंस्ट लिवरपूल भी 7-0 हारना और ये सब, बट EFL कप में 4th डिवीजन की साइड से हार जाना, दिस इज जस्ट एम्बैरेसिंग। अगर यही चीज सेमीफाइनल में हो गई होती, फाइनल में हो गई होती कि वन ऑफ गेम में कभी कभार हो जाती है, ऐसे मैजिक हो जाता है कभी कभार, तो मैं मान भी लेता। बट यार सेकंड राउंड ऑफ द EFL कप, जहां पे कोई बड़ी टीम अभी एंटर भी नहीं करी है, तो वहां पे ग्रिम्सबी जैसी टीम से हार रहे हो। अब तुम इसमें किसको ब्लेम कर सकते हो? प्लेयर्स को ब्लेम करोगे,
मैनेजमेंट को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे? आई थिंक सभी को ब्लेम करने की जरूरत है, पूरा क्लब ही खराब हो रखा है. आई डोंट नो वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड गो फ्रॉम हियर. अगर तुम देखो रूबेन अमोरिम को सैक करने का डिसीजन, हु वुड यू ब्रिंग इन? Who would you genuinely bring in? कौन अवेलेबल है? Xavi Hernandez is available, but will he do well at Manchester United? अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जो मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है ना, he just cannot cope up with the pressure, because एक तो इतना हाई प्रेशर जॉब होता है, एंड उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके ना, there are bigger problems to deal with. There are problems of the board, there are player powers problems है, because इतने बड़ी बड़ी वेजेस पे आपने प्लेयर्स को साइन कर रखा है, तो मैनेजर इसमें क्या ही करे? कोई भी मैनेजर तुम उठा के ले आओ, कौन सा मैनेजर कैन एक्चुअली गेट देम प्लेइंग? कौन सा ऐसा मैनेजर अवेलेबल है? मुझे तो कोई भी मैनेजर ऐसा अवेलेबल दिखता नहीं है. रूबेन अमोरिम बहुत स्टबर्न है, वो अपने टैक्टिक्स चेंज नहीं कर रहे, अपना सिस्टम चेंज नहीं कर रहे. आई थिंक वो अपनी भी कबर खोद रहे हैं, एंड मे बी ऐसा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डू नॉट सैक अमोरिम, बट अमोरिम एंड्स अप लीविंग हिमसेल्फ, बिकॉज एंड ऑफ द डे यार अमोरिम भी कितना ही सहेंगे, बिकॉज उनको भी अभी तक रियलाइज हो रहा होगा कि ही इज नॉट एबल टू डू इट, एंड इस स्क्वाड में इंप्रूवमेंट्स नहीं हो पा रही है. यस, कुछ डिसीजंस उनके भी हैं. अगर तुम उनका इंटरव्यू भी सुनोगे आफ्टर द गेम, ही वाज लाइक प्लेयर्स आर लाउड एंड क्लियर व्हाट दे वांट, तो मे बी he wants to depart himself only now, or maybe there is a demand for system change. That depends. Ab Burnley ke against, I have zero confidence in Manchester United. Old Trafford mein match hai, and I will not be surprised if Burnley somehow scrap a win or somehow beat Manchester United in that match. एंड दैट वुड बीट. अब इस लॉस को भी एक्सप्लेन तुम अच्छे से नहीं कर सकते कि हुआ क्या. ग्रिम्सबी के अगेंस्ट पेनल्टीज में जाना तो कभी सवाल उठना ही नहीं चाहिए था. यस, पेनल्टीज में जाके 50-50 होता है, बट आप पेनल्टीज तक पहुंच ही क्यों रहे हो? दैट इज माई क्वेश्चन. एंड आई थिंक अमोरिम इज डन फॉर. Manchester United are in for a very very long season, and my condolences to all the United fans, because I think ये सीजन भी जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि one game a week है, यहाँ पे अमोरिम कुछ वर्कआउट करा पाएंगे. आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला है. आई थिंक और डीप प्रॉब्लम्स यूनाइटेड की होने वाली है. कैन वी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ रेलीगेशन स्क्रैप नाउ? बहुत बहुत फार स्ट्रेच्ड ये एक मेरी प्रेडिक्शन या एक ओपिनियन है, बट इज इट रियली पॉसिबल कि यूनाइटेड रेलीगेशन स्क्रैप में इन्वॉल्व हो सकती है? लेट मी नो डाउन. आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन. लीव दिस वीडियो ऑन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर तुमको वीडियो पसंद आया, तुमको क्या लगता है मैनचेस्टर के स्टेट के बारे में, लेट मी नो डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. इस लाइक करना वीडियो को.